आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें असर्शन हमें दी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 गुना फास्टर होती है, 20 गुना ज़्यादा तेज़ होती है। और इसका रीज़न दिया है कि पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से और इन डिफ्यूजस गैसेस की सॉल्युबिलिटी की वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्योंकि हम बात कर रहे थे, तो इन दोनों की डिफ्यूजन हमारी बॉडी में किस साइट पर होती है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन कंसर्न है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें, इस तरह का जो गैसियस एक्सचेंज है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे सभी बॉडी सेल्स को, या कह सकते हैं बॉडी के सभी टिश्यूज़ को हर टाइम ऑक्सीजन की नीड रहती है। और ये ऑक्सीजन हमें निकालना पड़ता है एटमॉस्फेरिक एयर से, या एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको अपनी बॉडी में लेना पड़ता है। तो यही गैसियस एक्सचेंज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फैसिलिटेट करवाता है। कैसे? कि बॉडी टिश्यूज़ में जो कार्बन डाइऑक्साइड अक्यूमुलेट हो रहा था उसको ब्लड के थ्रू एलिमिनेट कर दिया जाता है बाहर एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन था उसको अपने ब्लड में ले लेते हैं ताकि बॉडी टिश्यूज़ तक पहुंच जाए। अब यही डिफ्यूजन कहाँ पर होता है? गैसियस एक्सचेंज का मेन साइट कौन सा है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में? हमारी लंग्स में जो एयर सैक प्रेजेंट होते हैं या एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, वहीं पर लार्ज सरफेस एरिया उनका होता है। इरेगुलरली शेप्ड वेस्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं, ये रिच ब्लड सप्लाई इनके पास होती है, और यहीं पर ये जो हम एक्सचेंज देख रहे हैं गैस का, ये अकर होता है हमारी बॉडी में। तो देखा जाता है कि डिफ्यूजन की हेल्प से एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, उसके अक्रॉस डिफ्यूजन की प्रोसेस से इन दोनों गैसेस की मूवमेंट होती है। और ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर्स की होती है। सबसे पहले तो जो एल्वियोलाई का एपिथेलियम है, ये सेल्स की एक लेयर हो गई। फिर जो ब्लड वेसल है, जिस ब्लड कैपिलरी में एंटर करना है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को निकलना है, उस ब्लड वेसल का भी जो लाइनिंग होगी, यानी उसका एंडोथेलियम। और तीसरी चीज, इन दोनों के बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो इन तीनों लेयर्स को क्रॉस करके डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर हमसे यही कह रहे हैं कि ये इस डिफ्यूजन के दौरान हमारे एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ऑक्सीजन से 20 गुना ज़्यादा होता है। तो 20 से 25 गुना ज़्यादा होता है, ये करेक्ट बात है। और रीज़न इसका यही है, रीज़न जो हमें दिया हुआ है, असर्शन तो सही हो ही गई, रीज़न दिया है सॉल्युबिलिटी डिफ्यूजिंग गैसेस की, इसका कारण है, तो सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हाईली सॉल्युबल होता है, इसीलिए इसका डिफ्यूजन 20 से 25 गुना तेज़ी से होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। और पार्शियल प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, ये सही बात है। पार्शियल प्रेशर पे डिफ्यूजन का रेट तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन पर यूनिट पार्शियल प्रेशर की अगर हम बात कर रहे हो, यानी पार्शियल प्रेशर अगर सेम भी हो, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ज़्यादा ही रहता है। तो यहाँ पर रीज़न भी हमें सही दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से 20 गुना तेज़ी से डिफ्यूजन करेगा, सही बात है। और रीज़न भी सही दिया है कि पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होता है और इन दोनों गैसेस की सॉल्युबिलिटी में भी डिफरेंस होता है, इसीलिए हम ऐसा डिफ्यूजन रेट में फ़र्क देखते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हम सही आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।